नमस्कार, मी रश्मी. शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. देशात 60% जलसाठा अशुद्ध झाला असून यासाठी देशाची सरकार जबाबदार असल्याची प्रतिक्रिया जलतज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केली. देशातील 80% नद्या या घाण वाहून नेण्याची मालगाडी झाल्या असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. मागील 150 वर्षांपासून या देशातील जलसाठा सातत्याने प्रदूषित केला जातोय. नागरिकांना मिळणारं पिण्याचं पाणी हे दूषित असल्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात रोगराई पसरत आहे. म्हणूनच दवाखान्यांची संख्या प्रचंड गतीने वाढते. अशा परिस्थितीत देश आणि मानव या दोघांनाही वाचवण्यासाठी मोठं अभियान राबवण्याची गरज आहे. म्हणूनच सरकारच्या मदतीने चला जाणूया नदीला हे राज्य शासनाचे महत्त्वाकांक्षी अभियान देशभरात राबवून यशस्वी करण्यात येईल अशी प्रतिक्रिया जलतज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह यांनी आज व्यक्त केली. चला जाणूया नदी का जो ये कार्यक्रम है, ये महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर समाज के लोग इन नदियों की जो सच्चाई है, बीमारी की, नदियाँ जो बीमार हैं, उन नदियों की बीमारी की सच्चाई को समाज और राज्य दोनों मिलकर सामने लाना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि सरकार की ये प्रतिबद्धता होगी कि जो इन नदियों की सच्चाई सामने आए उनका फिर समाधान करने के लिए वो रिपोर्ट किसी अलमारी में ना रखी जाए, उस रिपोर्ट के अनुसार काम हो, उस काम को करवाने के लिए हम सरकार के साथ सरकार पर दबाव बनाकर जो इन रिपोर्ट्स में पता चलेगा नदियों की बीमारी का, उनका इलाज करने के लिए हम लोग आगे आएंगे। ये जो चला जाणूया नदी का कार्यक्रम है, देश भर में केवल महाराष्ट्र है जिसमें शुरू हुआ। मैंने इस देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा कि भाई तुम ये यदि अमृत महोत्सव मनाना चाहते हो तो ये जो जहर बहाने वाली नदियां हैं उनको अमृत वाहिनी बनाओ। आपकी सरकार ने इतनी प्रतिबद्धता दिखाई कि ये बात सुन के कम से कम गैर सरकारी लोगों को सुनने की हिम्मत दिखाई है। यदि ये इस राज्य में काम सफल होता है तो मुझे लगता है कि भारत के दूसरे राज्यों में भी ये कायम होगा। और ये जो कार्यक्रम है ये केवल अमृत महोत्सव का जो वर्ष है उसके लिए नहीं है, ये 10 साल का प्लान है। तभी जब जिन नदियों को बीमार होने में सैकड़ों साल लगे उनको ठीक होने में कम से कम 10 साल तो लगेंगे। 10 साल से पहले तो ठीक नहीं हो सकती। इसलिए यदि इन नदियों का इलाज करना है तो हम इस चला जाणूया नदी के कार्यक्रम के तहत नदियों की सच्चाई को सामने लाकर लोगों को इसके साथ जोड़कर नदियों को ठीक करने का काम करेंगे। धन्यवाद। पानी को लेकर उस पानी की परिस्थिति का आकलन करना और उन गांव वालों के साथ चर्चा करके कि आपके गांव की पानी की समस्या ये कैसे सुलझाई जा सकती है। ये हम सबका मानना है कि जो गांव में जाते हैं वहां पर पारंपरिक स्थानिक ज्ञान है पानी के व्यवस्थापन का, तो वो अपने पानी को कैसे बचा के रखते थे और अभी कैसे वो सूख चुकी है नदी, तो फिर से उस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे 23 गांव में घूम के वहां पर जो प्रदूषित पानी के नाले जा रहे थे उनको जीपीएस रीडिंग लेके उसकी फोटोग्राफ लेके उसका एक नोट लिखकर कि ये इस वजह से पोल्यूटेड हो रहा है, और सिर्फ जो समस्याएं हैं जैसे एनक्रोचमेंट हो गई, कहाँ पर किसानों ने उसको एनक्रोच किया है, कहाँ पर रोड ने एनक्रोच कर दिया है, कहाँ पर कुछ घर बन गए हैं और एनक्रोचमेंट हो गया है, तो उनकी पानी वहन क्षमता कम हो गई है। पानी वहन क्षमता कम हो गई तो थोड़ी बारिश ज्यादा हो गई तो उधर पूर्ण परिस्थिति निर्माण हो जाती है और वो पानी पूरा बह जाता है, और वो पानी बहने के बाद उस गांव में दुष्काल हो जाता है क्योंकि पानी तो वहां पर स्टोर नहीं हुआ। तो दुष्काल और पूर और पोल्यूशन की समस्याओं के ऊपर मात देने के लिए हर गांव में ये जाकर विजिट करके एक रिपोर्ट तैयार हो गई है। वो रिपोर्ट कलेक्टर के पास जाके उसने जो 20 डिपार्टमेंट्स हैं जो पानी और नदियों के साथ संबंधित है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, ग्राउंड वाटर सर्वे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, रूरल अफेयर्स डिपार्टमेंट, इस तरह के जो 25 डिपार्टमेंट, पानी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, माइनर इरिगेशन, जिला परिषद, ये सब डिपार्टमेंट की जो अपनी अपनी स्कीम्स चल रही है, जैसे जलयुक्त की शुरुआत चल रही है तो वो गाड काढायच्या काम ते त्यामधून करू शकतात।
तो ऐसे कलेक्टर ने टास्क फोर्स बनाकर वो हर उस डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर को अपने अपने डिपार्टमेंट को एक एक रिपोर्ट दे दी और उनको कहा कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो ये जो गंदे नालों का पानी आ रहा है वो उसको उसके अंतर्गत ट्रीट करो। तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार. 77 वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल किरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे. सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारची जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठीही अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान. आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे. मग वाट कोणाची बघताय? आत्ताच भेट द्या शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक. आमचा पत्ता आहे योग कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटलच्या समोर, महाजन मार्केट जवळ, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपूर. संपर्क साधा 8605 24 50 80. लँडलाईन नंबर 0712 25 67 74 7.